उपासिकाओं, आज का विषय बौद्ध में भारत के लिए या बौद्ध साम्राज्य में धम्मचारिका का महत्व। यह दूसरे शब्दों में मैं बात करूं कि जब हम बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना करते हैं, बौद्ध में भारत की हम बात करते हैं, तो बौद्ध में भारत में भिक्षु जो धम्मचारिका करते थे उनका क्या महत्व है, यह भिक्षुओं की धम्मचारिका से आम जनमानस के जीवन का क्या प्रभाव है। भिक्षुचारिका करता है तो आम व्यक्ति के जीवन में उसका क्या लाभ है। बहुत सारे विषय हमारे सामने उभर करके आते हैं। कल मैं ट्रैफिक जाम में फंसा रहा लंबे समय तक, इसलिए बुद्ध अलंकार बौद्ध जी ने इस विषय पर बहुत ही गंभीरता के साथ वार्तालाप किया। बहुत सारे विषय को उन्होंने छुआ, तो उन सब बातों को मैं ना दोहराते हुए उसे अगली बात कर रहा हूं, उसे आगे की बात कर रहा हूं जो इस यात्रा से उभर करके आएंगी और जिन पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। अभी हम देख रहे हैं बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा दी और धम्म दीक्षा लेने के बाद आह्वान किया, लाखों लोग बौद्ध बने। उसके बाद पूरे देश में दीक्षा का एक बड़ा सिलसिला शुरू हुआ। दीक्षा भूमि के बाद, नागपुर के बाद चंद्रपुर में एक बड़ा दीक्षा का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद मुंबई में भी होना था, लेकिन 11 दिन पहले ही बाबा साहब दुनिया से चले गए। बाबा साहब के दुनिया से जाने के बाद भी दीक्षा के कार्यक्रम अनवरत जारी रहे। आगरा में जनवरी 57 में 2 कार्यक्रम हुए। जनवरी 57 में ही अलीगढ़ में दीक्षा का कार्यक्रम हुआ और पूरे देश में इस प्रकार के कार्यक्रम हुए। पहली बार भारत में दोबारा से बौद्ध धर्म की चर्चा होने लगी। अब जो लोग दीक्षित हुए उनके लिए जरूरी था कि उन्हें कोई धर्म की शिक्षा भी दे, उन्हें कोई धर्म के बारे में भी सिखाए, उन्हें भी कोई बताए कि धर्म जीवन के लिए कल्याणकारी क्यों है। उन्हें भी कोई बताए कि जीवन में धर्म का महत्व क्या है, कौन सी हमारी परंपरा है, कौन सी नहीं है, और किन परंपराओं से हमारा कल्याण होना है, किन से नहीं होना है, कहाँ हमारा हित है, कहाँ अहित है। ये सब बातें बताने के लिए उन्हें एक योग्य शिक्षक की आवश्यकता थी। जब हम बात धम्म की कर रहे हैं तो धम्म का योग्य शिक्षक भिक्षु ही हो सकता है। इस विषय पर कुछ लोगों को आपत्ति भी हो सकती है कि भिक्षु ही शिक्षक क्यों हो सकता है, एक उपासक उपासिका शिक्षक क्यों नहीं हो सकते। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि उपासक उपासिका शिक्षक नहीं हो सकते। शिक्षा देने का काम कोई भी कर सकता है। मैंने भिक्षु के लिए इसलिए कहा है, जब बात धम्म की है तो फिर धम्म जीवन के रूपांतरण का विषय है, जीवन के कल्याण का विषय है। ये धम्म चिकित्सा विज्ञान की तरह से नहीं है कि किसी मरीज को बुखार था, पेट में दर्द था, बीमारी थी, चिकित्सक के पास गया, उसने कुछ जांचे की, बीमारी को पकड़ा, दवा दे दी और मरीज ठीक हो गया। शारीरिक बीमारियों का इलाज कोई भी चिकित्सक कर सकता है जो अपने विषय का मास्टर है। धम्म शारीरिक बीमारी नहीं है, धम्म एक मानसिक अनुभूति है।
जो मानसिक समस्याएं हैं, जो मन की जड़ताएं हैं, मन की अविद्या है, मन के दोष हैं, ये सब चीजें मन से जुड़ी हैं। और चिकित्सा विज्ञान में मन का कोई इलाज नहीं है। जीवन बढ़ना और बिगड़ना मन से होता है। कोई व्यक्ति शराब पीने लगा, अब वो शराब पीता है, कहता जी मेरे को मेरी आदत हो गई, छूटती नहीं है। लेकिन एक बार कुछ हुआ और वो छोड़ देता है। अभी कह रहा था कि छूटती नहीं है, आदत हो गई, और फिर अनायासी छोड़ देता है। ये सब मन के विषय है। तो जीवन निर्माण मन से जुड़ा है, मन के विकास से जुड़ा है। जब कोई ग्रस्त व्यक्ति आकर के किसी को मन के बारे में बताता है, धर्म के बारे में बताता है, शीलों के बारे में बताता है, तो वो सिर्फ सूचना का आदान प्रदान करता है। सुनने वाले को अच्छा भी लग सकता है, समझ में भी आ सकता है, लेकिन बताने वाले के प्रति उसके मन में श्रद्धा की भावना पैदा नहीं होती। वो ये तो कहेगा कि अध्यापक बहुत अच्छा है, शिक्षक बहुत अच्छा है, बड़ा समझाता है, उसके प्रति श्रद्धा पैदा नहीं हो सकती। क्योंकि जब श्रद्धा की बात आती है तो वह उसे भी अपने जैसा ही देखने लगता है। लेकिन जब धम्म की बात आती है, धम्म में भिक्षु की बात आती है, अगर भिक्षु योग्य है, भिक्षु ठीक से समझाने वाला है, भिक्षु की वाणी में करुणा है, मैत्री है, भिक्षु का व्यवहार सुंदर है, तब जिस व्यक्ति की समझ में आता है उसमें श्रद्धा भावना भी पैदा होती है। और वो श्रद्धा भावना भिक्षु के साथ जुड़ाव भी अनुभव करता है। उसी श्रद्धा भावना से वो धम्म के साथ भी जुड़ता है, और उसी विश्वास के साथ वह अपने जीवन का रूपांतरण करता है। जैसे बुद्ध ने कहा शील जीवन का आधार है, तो प्राणी हिंसा मत करो, चोरी मत करो, दुराचार मत करो, झूठ मत बोलो, नशा मत करो। जो व्यक्ति इन 5 शीलों का पालन करता है उसका जीवन श्रेष्ठ बनता है। अब एक सामान्य बुद्धि में ये बात आती है कि भला ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो ये कहेगा कि हिंसा करो, चोरी करो, दुराचार करो, झूठ बोलो और नशा करो। ये तो कोई भी नहीं कहता। लेकिन जब एक सामान्य व्यक्ति ये बात कहता है तो बात सामान्य होती है। जब वो बात कोई भिक्षु कहता है तो वो धार्मिक बात हो जाती है। और भिक्षु जब ये कहता कि ऐसा महाकारुणिक बुद्ध ने कहा है, तब हमारा विश्वास और प्रगाढ़ हो जाता है। तो बाबा साहब इस महत्व को समझते थे, इसलिए बाबा साहब ने लिखा कि भारत को अगर बौद्ध में बनाना है तो इसके लिए भिक्षुओं की आवश्यकता होगी। भिक्षु भले ही संख्या में कम हो, लेकिन वे योग्य होने चाहिए, जिन पर लोग भरोसा कर सके, जिनमें धम्म के गुण हो, जो आचरण से श्रेष्ठ हो, ज्ञान से परिपूर्ण हो और धम्म के सिद्धांतों में पारंगत हो। तो बाबा साहब की जो परिसंकल्पना थी, वो भारत को जो बौद्ध में देखना चाहते थे, उसके निर्माण में भिक्षुओं की भूमिका को बाबा साहब ने सुस्पष्ट रूप से रेखांकित किया। भारत में क्या हुआ, बाबा साहब के जाने के बाद धम्म के प्रचार प्रसार का जिम्मा संगठनकर्ताओं ने ले लिया। अब हर संगठनकर्ता ग्रस्त है,
उसके पास आजीविका का भी संकट है, संकट नहीं है तो उसके पास आजीविका के लिए भी व्यस्तता है। जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा तो वो परिवार के लिए, आजीविका के लिए खर्च करता है। बचे हुए समय में वो परिवार को देता है, थोड़े से समय में से वो धर्म को देता है। तो धर्म का प्रसार प्रसार कितना होगा? अगर हम एक महीने को सप्ताह में बांटें तो 4 सप्ताह होते हैं। 4 सप्ताह में 4 रविवार मिलते हैं, रविवार के दिन भी उसके पास बहुत सारे काम होते हैं। अब 30 दिनों में से उसके पास ले दे करके कुछ घंटे बचते हैं, उन घंटे में भी उसकी व्यस्तता रहती है, तो धर्म का प्रचार प्रसार गतिशील नहीं हो सकता। संगठन कार्यक्रम तो कर सकते हैं, इवेंट मैनेज कर सकते हैं, लेकिन धर्म को गतिशील बनाने के लिए उनकी ज्यादा भूमिका नहीं हो सकती। एक भिक्षु के पास दूसरा कोई काम नहीं होता, उसे प्रचार ही करना है, प्रसार ही करना है। तो यहां जो बाबा साहब की सोच थी कि भिक्षु चलता हुआ होना चाहिए, चरथ भिखवे चारिकम बहुजनिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। अब भिक्षु चलता होना चाहिए। अब चलने के लिए साहस चाहिए, चलने के लिए सामर्थ्य चाहिए, चलने के लिए उद्देश्य चाहिए, चलने के लिए एक ज्ञान चाहिए। तो अकेला भिक्षु देखता है कि मैं कहां जाऊं, किधर जाऊं, वहां लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो बहुत सारी आशंकाओं से वो गिर जाता है, नई संभावनाओं को ढूंढ नहीं पाता है। तो भिक्षु भी ग्रह त्याग करने के बाद एक स्थायी शेल्टर ढूंढता है, जिसे हम बुद्ध विहार कहते हैं। या तो कोई बुद्ध विहार बना बनाया मिल जाए, या फिर वो अपने प्रयासों से एक बुद्ध विहार बनाता है। एक घर छोड़ करके आया था और दूसरे घर में ठहर जाता है, फिर वो उस भिक्षु का विहार हो गया। फिर चूंकि घर हो गया, जहां भिक्षु रहता है वो उसका घर हो गया, वर्ष भर उसमें रहना है, उस घर से मोह हो गया। अब तो कहीं बाहर भी जाते हैं तो अगले दिन लौट के आना ही आना होता है, एक बंधन हो गया। तो बाबा साहब जैसी भिक्षु की कल्पना करते थे, ऐसा भिक्षु होना चाहिए, चलता हुआ होना चाहिए, चारिका करते रहने वाला चाहिए, कल्याणकारी भावना के साथ काम करने वाला चाहिए। आज हम जब पूरे भारत में देखते हैं तो इस प्रकार का कोई दृश्य नजर नहीं आता है। छोटे मोटे प्रयास भिक्षु करते रहते हैं, कोई 2 दिन के लिए निकला, कोई 10 दिन के लिए निकला, कोई 20 आदमी लेके निकला, कोई 50 लेके निकला। छोटे छोटे प्रयास होने भी चाहिए, साधुवाद है उन सब भिक्षुओं को जो सब प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब बात धम्म की है, देश की है, तो किसी भी प्रयास को छोटे से क्षेत्र में करने से बात बनेगी नहीं। जब हम बुद्ध के शासन को देखते हैं, अधिकांश बार हमें लगता है कि बुद्ध अकेले गए, बुद्ध के साथ थोड़े भिक्षु थे, लेकिन अनेकों बार ऐसा संदर्भ भी आता है कि हजारों भिक्षु बुद्ध के साथ गए, बुद्ध के पीछे पीछे हजारों भिक्षु गए। बुद्ध के पीछे हजारों भिक्षुओं के चलने से जो एक आभा मंडल तैयार होता था, एक आकर्षण बनता था, उससे लोग प्रभावित होते थे। गांव में, नगर में चर्चाएं होती थी, इतने सारे भिक्षु कहां से आए, क्या करने के लिए आए। फिर पिन ड्रॉप साइलेंस में सामने बैठ जाते थे, बुद्ध बोलते थे, वो ध्यान से सुनते थे। हजारों लोग एक साथ ध्यान साधना करते थे, हजारों भिक्षु पात्र लेकर के भिक्षाटन को निकलते थे। अब ये एनवायरमेंट बनाने में, माहौल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे। उन्हीं में से कुछ योग्य भिक्षु निकल के आते थे, कुछ अरत भिक्षु हो जाते थे, उनकी वाणी में करुणा मैत्री होती थी, उनके जीवन को देख करके और भिक्षुओं में भी उद्देश्य बन जाते थे। हर भिक्षु अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के प्रयास में लग जाता था। हर भिक्षु के सामने निब्बान एक उद्देश्य बन जाता था। हर भिक्षु अपने निब्बान के लिए, अपने कल्याण के लिए काम करने लगता था। इसलिए बुद्ध के सामने सैकड़ों भिक्षु अरहत हुए। बुद्ध के जाने के बाद भी अरहत भिक्षु तो हुए,
लेकिन जब आज हम बात करते हैं भारत में, आप कहेंगे कि कोई भी वर्तमान समय में अर्हत भिक्षु नजर नहीं आता। हमारे पास ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि हम किसी को अर्हत माप सकें। और तो बुद्ध थे, जान सकते थे, घोषणा कर देते थे। एक अर्हत भिक्षु की घोषणा कोई अर्हत ही भिक्षु कर सकता है। क्योंकि वर्तमान समय में ये व्यवस्था नजर नहीं आती, इसलिए प्रभावकारी भिक्षु नजर नहीं आते। भिक्षुओं के सामने भी उद्देश्य सीमित हो गए। अधिकांश भिक्षु केवल और केवल पुरोहित बन के रह गए। चारिका शब्द गुम हो गया और संखार करने का काम ही भिक्षुओं का प्रमुख व्यवसाय हो गया। अब समाज को दिशा देना है। धम्म क्या है, धम्म का प्रभाव क्या है, धम्म के प्रभाव से जीवन कैसे बदलेगा, ये लोगों को समझाना है। तो फिर हमें एक प्रभावकारी तरीका ही चाहिए। तो एक ही विकल्प बचता है कि भिक्षुओं को यद्यपि अकेले अकेले काम करना ही चाहिए, तो भी वर्ष में कुछ महीने, कुछ दिन एक साथ चारिका करने के लिए निकालने चाहिए। कल्पना करके देखो, मान लो कि 300-500 भिक्षु एक साथ अगर निकलते हैं, तो उनका जो आभा मंडल है, उनका जो प्रभाव है, उसमें बहुत बड़ा आकर्षण होगा। जिस नगर से भिक्षु गुजरे, जिस नगर में, जिस गांव में भिक्षु ठहरे, वहां के लोग भिक्षुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करें, वहां के लोग भिक्षुओं के ठहरने की व्यवस्था करें, तो पूरे नगर में एक चहल पहल का वातावरण बनेगा। भिक्षु संघ आया है, विशाल भिक्षु संघ आया है। सुबह शाम वहां ध्यान साधना का अभ्यास होने लगे, चारिकाएं हो, देशनाएं हो, लोग सुनने आने लगे। उनके स्मृति पटल में एक बात आएगी कि ये बुद्ध काल में ऐसे ही भिक्षु होते थे, गृह त्याग करके, पैदल चलते हुए, एक समय भोजन लेते हुए, कितने प्रसन्नचित्त मनोभाव के साथ ये धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इससे लोग घरों से बाहर निकलेंगे, आएंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तब निश्चित रूप से धर्म एक नए स्वरूप में दिखने लगेगा। जैसे मैं थोड़ी सी बात करूं, घरों में बैठे हुए लोग आज कितने दुखी हैं। किसी के घर में कलह है तो कलह है, जीवन साथी के बीच में खटपट है तो खटपट है। किसी के बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं मानते तो नहीं मानते, भाई भाई में द्वेष है तो है। किसी का क्रोधी स्वभाव है, किसी का अहंकारी स्वभाव है, कोई संधि का स्वभाव लेके बैठा है। तो हमारे पास क्या मैकेनिज्म है कि हम उसको समाधान क्यों लेके जाएं। जब हम घरों में से निकल करके भिक्षु संघ को देखेंगे, चारिका को देखेंगे, चारिका के साथ चलेंगे, देशनाओं को सुनेंगे, तो उनके मन की जड़ताएं टूटेंगी। ये भी जीवन है, ये भी एक जीवन मार्ग है। जो घर त्याग करके बाहर निकला है, जो भिक्षु बना है, वो कितना प्रसन्नचित्त है। उसके पास थोड़े से साधन है, उसके पास कोई वजन नहीं है। दो चीवर हैं, एक पात्र है, पानी की बोतल है, और कोई सामग्री है ही नहीं, उसी से खुश है। तो जो घर में रहते हुए दुख का भाव है, मुझे खाना गर्म नहीं दिया, गरम गरम खाना क्यों नहीं दिया, तो सब्जी अच्छी नहीं बनी, कल भी यही सब्जी बनी, आज भी यही बनी, बच्चे बड़ा शोर मचाते हैं, मेरी कोई सुनता ही नहीं है, मैं कितनी देर से चिल्ला रहा हूं, मेरी कोई बात का जवाब देता नहीं है। कितनी तरह की बातें घर में होती हैं और हम सारा दिन कुड़े रहते हैं। लेकिन जब एक वातावरण दिखेगा, तो स्वतः ही मन में आएगा कि जीवन जीने का भी एक उद्देश्य होना चाहिए। जो मेरी बात नहीं मानता, मैं उनको बात मनाने के लिए क्यों प्रयासरत रहूं।
तो निश्चित रूप से धम्म के प्रभाव से लोगों के जीवन में नई उम्मीदों का संचार होगा, लोगों के जीवन में नई आशा का उदय होगा। बाबा साहब कैसे भारत की बात करते थे, उस भारत की देशनाएं, उस भारत में ऐसी देशनाएं होनी चाहिए। लोगों को नजर आने लगेगा, अब जो लोग अभी तक संगठन में ही धम्म को देख रहे थे, अब वो संगठन की सीमाओं से बाहर जाकर के धम्म के प्रभाव को देखने लगेंगे। एक देशना कैसे जीवन को बदल देती है, एक एक देशना से किस प्रकार से लोग रूपांतरित होने लगेंगे। कोई भिक्षु की सेवा के लिए आया है, कोई अपने घर से एक भिक्षु के लिए भोजन लेके आया है, कोई अपने घर से संघ के लिए चाय की व्यवस्था करके आया है, कोई व्यक्ति भिक्षु संघ को पानी पिलाने के लिए सेवा दे रहा है। ये सारे भाव जब भिक्षु के सामने आएंगे तो स्वाभाविक रूप से उसके हृदय में परिवर्तन होगा, उसके मन में परिवर्तन होगा, और उसको भी धम्म एक उम्मीद के रूप में, एक आशा के रूप में दिखने लगेगा। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जो बौद्ध बने हैं, उनके पास सीखने का कोई अध्याय नहीं है, कोई सेंटर नहीं है जो सिखा रहे हैं। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो सिखा रहे हैं, उनका प्रभाव दूर तक नहीं जा रहा, उनका विचार विस्तार नहीं पा रहा। लेकिन चारिका तो चलने का नाम है। एक जगह से चलेंगे, अगले नगर में पहुंचेंगे, उन लोगों के लिए भी एक संभावना का द्वार खुलेगा। फिर अगले नगर जाएंगे, उनके लिए नई संभावना का द्वार खुलेगा, फिर और आगे जाएगा। तो ये चारिका चलते रहने से जिस प्रकार से समुद्र के पानी में लहरें उठती हैं, इसी प्रकार नगर से नगर, गांव से गांव जो चारिकाएं जाएंगी तो विचारों की इस प्रकार लहरें उठेंगी, लोग रोमांचित होने लगेंगे। और रोमांच ही है जो उनको गतिशील करेगा, क्रियाशील करेगा। बुद्ध कहते हैं जब व्यक्ति के मन में उचित प्रयोजन का उदय होता है तो उसका मन क्रियाशील हो जाता है, और मन के क्रियाशील होने से जीवन गतिशील होता है, और गतिशीलता ही प्रगति का दूसरा नाम है। आज जिंदगी ठहर गई है, दीक्षा के बाद क्या करें, ठहर गए। संगठन तो बना लिया, अब क्या करें, ठहर गए। बुद्ध विहार तो बना लिया, अब क्या करें, ठहर गए। ध्यान साधना तो कर ली, लेकिन अब क्या करें, ठहर गए। मैं बौद्ध तो बन गया, मेरा परिवार भी बौद्ध बन गया, अब क्या करें, ठहर गए। तो ये जो चारिका है, इस ठहराव को तोड़ेगा, ये चारिका इस ठहराव को खत्म करेगी, और एक विचार पैदा होगा कि गतिशीलता ही धम्म है। गतिशीलता से जीवन प्रफुल्लित रहता है। जहां पानी ठहर जाता है वहां दुर्गंध हो जाती है, और जो नदी का पानी सतत गतिशील रहता है, चाहे कितनी भी गंदगी आती रहे, दुर्गंध नहीं होती। हाँ, जो क्षमता से अधिक हो जाए तो बात अलग है। तो जहां गति है वहां जड़ता नहीं है। तो ये चारिका का उद्देश्य समाज की जड़ता को तोड़ना है। जिनके सामने कोई विकल्प नहीं है, उनके सामने एक मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। इस भाव के साथ ये चारिका आगे बढ़ेगी। जिन लोगों की पास उम्मीदें नहीं है, उनकी उम्मीदें जागनी चाहिए। जिस प्रकार से संपत्ति बुद्ध से मिलते हैं, ब्रह्म संपत्ति के बुद्ध से मिलने के बाद जब बुद्ध उपदेश देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ब्रह्म संपत्ति घोषणा करता है, घोषणा करता हुआ निकलता है, जो भूखे हैं वो भूख मिटा लें, प्यासे हैं वो प्यास मिटा लें, थके हैं विश्राम पा लें। तो लोगों में एक उम्मीद जगाई, जो दुखी है वे खुशी मनाए, क्योंकि महाकाल बुद्ध अब हमें उपदेश करने वाले हैं, अब हमारा मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं, अब हमारे जीवन का कल्याण होने वाला है। उनका धर्म का सिद्धांत सत्य है, संपूर्ण सत्य, सत्य के अतिरिक्त कुछ और नहीं, केवल सत्य ही सत्य है।
तो ब्रह्म संपत्ति की घोषणा के शब्दों में कितना समर्पण है, कितनी सच्चाई है, कितना विश्वास है। ब्रह्म संपत्ति के मुख से निकले शब्दों के विश्वास से ही लोग रोमांचित हो उठे, और जब बुद्ध आए तो एक बहुत बड़ी फिजा बनती चली गई। ठीक उसी प्रकार से जहां जहां जिस जिस क्षेत्र से यात्रा गुजरेगी, वहां के लोग भी रोमांचित होंगे, धर्म के प्रति आकर्षित होंगे, और उनके मन का विकास होगा। दूसरी बात, जब हम छोटी जगह पर कोई भी बात सुनते हैं, उसका प्रभाव छोटा ही होता है। जब हम बड़ी जगह पर कोई छोटी बात करते हैं, तो उसका प्रभाव बड़ा हो जाता है। और बहुत बड़ी जगह पर जब हम कोई बात कहते हैं, उसका प्रभाव उतना ही बड़ा हो जाता है। कौन व्यक्ति कह रहा है, इसका भी प्रभाव है। तो चारिका बुद्ध की देशनाओं को एक प्रभावी तरीके के साथ लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है। ये सील किस लिए, अष्टांगिक मार्ग किस प्रकार से निब्बान का द्वार खोलने वाला है, पारमिताओं के प्रभाव से किस प्रकार हम निब्बान के की मंजिल को पा सकते हैं। तो इस चारिका धर्म के विस्तृत स्वरूप को जनता तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से भिक्षु आएंगे, एक साथ चलेंगे, एक साथ बैठेंगे, एक साथ भोजन करेंगे, एक साथ देशनाएं सुनेंगे, एक साथ ध्यान साधना करेंगे। तो उनके मस्तिष्क की जो सकारात्मक तरंगे हैं, उस चारिका में चलने वाले भिक्षुओं के चित्त की जो निर्मलता का जो भाव है, वो समाज के बीच में जो निराशा की तरंगे हैं, उनको खत्म करके आशा का, उत्साह का संचार करेंगे। और ये बात को समझना बहुत आसान नहीं था। केवल चारिका इस बात को समझा सकती है। एक भिक्षु कितना भी प्रयास करे, उसका उतना प्रभाव नहीं हो सकता। लेकिन सैकड़ों भिक्षुओं के साथ चलने का जो प्रभाव है, उसका अलग ही प्रभाव होगा। एक उदाहरण के लिए मैं एक बात बता रहा हूं। हम जानते हैं कि कोयला जलता है तो ऊष्मा पैदा होती है। उस ऊष्मा से हम बड़े बड़े काम करते हैं। जैसे एक कोयले को जलाओ, उस एक कोयले से एक कप चाय नहीं बन सकती। कोयला जल भी जाएगा तो भी चाय नहीं बनेगी, क्योंकि एक कोयले में उतनी क्षमता नहीं है जितना वो एक चाय को बना सके। लेकिन जब 20 कोयले इकट्ठे भट्टी में डाल दो, जब वो एक साथ जलते हैं, तो उनकी ताकत इतनी ज्यादा हो जाती है। अभी हम एक कप चाय नहीं बना पा रहे थे, हो सकता है अब 500 चाय एक साथ बना सको, और एक ही बार नहीं, कई बार बना सको। ये जो शक्ति इकट्ठी होती है, वही परिणाम में बदलती है। एक एक व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं होती, एक एक भिक्षु में इतनी शक्ति नहीं होती कि समाज की जड़ताओं को हाथ तोड़ सके। ऐसा नहीं कि होती नहीं है, होती है। बहुत सारे भिक्षु होते हैं जिनमें शक्ति हो सकती है, लेकिन मैं सार्वभौमिक बात कर रहा हूं, वर्तमान में नजर नहीं आ रही। लेकिन जब सैकड़ों भिक्षु एक साथ चलेंगे, भले बाकी सभी मौन में रहेंगे, गौण होंगे, चुप रहेंगे, तो भी उस अंगीठी की तरह से उन सब की जो सकारात्मक ऊर्जा है, चित्त की निर्मलता का जो भाव है, वो बुद्ध की देशनाओं को प्रभावकारी बनाएगा। और उसके प्रभाव से लोग बदलेंगे। जो निराश घर में बैठे हैं, जो हताशा में घर में बैठे हैं, जो उद्देश्यहीन घर में बैठे हैं, वो घर से बाहर निकल करके जीवन की नई संभावनाओं को तराशने और तलाशने का काम करेंगे। तो ये तरीका है,
ये दोबारा से बुद्ध के शासन को इस धरती पर देखा जा सके, उसके लिए प्रयास है। हम इस चारिका को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि बुद्ध के समय में भिक्षु चलते थे तो किस प्रकार का वातावरण निर्मित होता था। वही वातावरण आज देश में होगा तो फिर लोग संगठन की सीमाओं से बाहर निकल करके सोचने लगेंगे कि जो भिक्षु निकले हैं ये अपने कल्याण के लिए नहीं, ये तो उनका अपना कल्याण तो होना ही होना है, लेकिन भिक्षुओं की मौजूदगी से हमारा जीवन रूपांतरित हो जाए। ये जब भाव जगेगा तो श्रद्धा पैदा होगी और ये श्रद्धा विश्वास में बदलती है, विश्वास अटूट बनता है, तब धम्म गति करता है। धम्म के प्रति हम शरणागत हो जाते हैं और हमारा शरणागत होने का भाव हमें रूपांतरित करता है। संगठनों के प्रति कोई शरणागत नहीं होता, शरणागत तो धम्म के भाव से होंगे। हम कहते हैं बुद्धं शरणगच्छामि, हम बुद्ध की शरण में जाते हैं। बुद्ध की शरण में किस लिए जाते हैं? क्योंकि बुद्ध ने जो बुद्धि दी है, बुद्ध ने जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान बड़ा कल्याणकारी है। बुद्ध के ज्ञान से हमारा कल्याण हुआ है, बुद्ध के बताए मार्ग से हमारा जीवन रूपांतरित हो रहा है, इसलिए हम शरणागत हो जाते हैं उस ज्ञान को। उस ज्ञान को आने के बाद हम आचरण में ढाल पाए, निब्बाण के मार्ग पर चल पड़े, जीवन के कल्याण के मार्ग पर हमारा एक एक सदा हुआ कदम बढ़ रहा है। ये धम्म है और हम धम्म की शरण में जाते हैं। धम्मं शरणं गच्छामि, तो हम धम्म के प्रति समर्पित होते हैं। और जब हम देखते हैं नाना प्रकार के लोग चारों दिशाओं से चल करके एक साथ चल रहे हैं, एक संघ नजर आ रहा है। अब वो भिक्षु संघ है और भिक्षुणी संघ है, उपासक संघ है, उपासिका संघ है। क्योंकि चारिका में तो भिक्षु भी होंगे, भिक्षुणी भी होंगे, उपासक भी होंगे, उपासिका भी होंगी। तो ये जो संघ जो है, उस संघ में नाना प्रकार के लोग हैं, अलग अलग जगह से आए लोग हैं। उनके जीवन के उद्देश्य भले अलग अलग रह रहे हों, लेकिन यहाँ आने के बाद उनका एक ही उद्देश्य हो गया है, निब्बान की प्राप्ति, परम सुख की प्राप्ति, बुद्ध के कदम से कदम मिला करके बुद्ध होने के अनुभव के प्राप्ति। ये सब चीजें एक नए उत्साह को जन्म देती है। अब जिस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य नजर आने लगे, मंजिल की ऊंचाइयां समझ में आने लगे, जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगे, तो वो अपने जीवन को बदलने का प्रयास शुरू करता है। उसकी जड़ताएं टूटने लगती हैं, सीमाएं टूटने लगती हैं और वो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को और व्यापक बनाता है। तो ये सामूहिक जो यात्राएं हैं, समूह में चलने वाली यात्राएं हैं, चारिकाएं, ये बहुत से लोगों को सेवा करने का मौका देती है। बहुत सारे लोग सेवा के लिए आएंगे, कुछ भिक्षु संघ को भोजन दान करने के लिए आएंगे, उनका भी कल्याण होगा। कुछ बीमार की सेवा करने वाले होंगे, उनका भी कल्याण होगा। कुछ भिक्षुओं के लिए सेवा करेंगे, रहने की व्यवस्था में, पिलाने की व्यवस्था में, खिलाने की व्यवस्था में, सुलाने की व्यवस्था में, उनका भी कल्याण होगा। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में भिक्षुओं से जुड़ करके, चारिका से जुड़ करके अपने लिए कल्याण का अवसर भी पा लेता है। कोई कहेगा कि भिक्षु संघ इधर से गुजरा तो मैंने सेवा की, कोई कहेगा कि भिक्षु संघ यहाँ रुका तो मैंने भोजन दान किया, कोई कहेगा भिक्षु संघ यहाँ से गुजरा तो मैं भी उनके साथ चला। हर भाव अलग अलग विचार लेके चलता है और हम उस भाव से पार हो जाते हैं, उसी भाव से हमारा कल्याण हो जाता है। तो ये चारिका अनंत लोगों को भी सेवा का मौका देगी, ये चारिका अनंत लोगों को अपना जीवन संवारने का मौका देगी। ये चारिका दोबारा से भारत में बुद्ध शासन लोग देख सकें, इसको भी लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। अभी तक जो विचार
पुस्तकों के बीच में था, अब वो व्यवहार में दिखेगा। बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना में भिक्षु केंद्र में होना चाहिए, ये भाव भी इस तालिका से साफ दिखाई देगा। तो कोई भी व्यक्ति भिक्षु को संगठन की सीमाओं के दायरे में देखने की चेष्टा ही नहीं करेगा। बाबा साहब का सूत्र, बाबा साहब का विश्वास यह फलीभूत होगा और हम फक्र से कह सकेंगे कि बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना का तो यही एक मार्ग है। अब भिक्षुओं को चलना चाहिए, ठहरना नहीं चाहिए, घर बना करके नहीं रुकना चाहिए। हर कदम एक नए घर पर होगा, हर कदम एक नए मार्ग पर होगा। और जब जब हम लोगों के बीच से गुजरते हैं, हमारा भी मनोभाव बदलता है, हमारी मनोदशा बदलती है, जीवन के उद्देश्य और परिपक्व होने लगते हैं और जीवन के उद्देश्य की ऊंचाइयां और ज्यादा बढ़ने लगती हैं और ये हमारा स्वरूप बड़ा ही कल्याणकारी हो जाता है। अभी तक कोई धर्म की चर्चा नहीं करता था, पुराने धर्म की कमियों की चर्चा करते थे, पुराने धर्म की बुराइयां करते थे, शंकाएं करते थे, फोबिया खड़ा करते थे। लेकिन इस तालिका के बाद मैं समझता हूं कि भारत के भिक्षु भी सोचने लगेंगे कि भिक्षु बनने का कोई उद्देश्य होना चाहिए। भिक्षु बनने के पीछे पुरोहित बनना नहीं था। तो ये भाव भी लोगों के बीच में जाना चाहिए। मैं एक छोटा सा अनुरोध आपसे कर रहा हूं, आप सबको बता रहा हूं, इसके पीछे भी मेरा एक उद्देश्य है। मैं जो वार्तालाप हुई थी उसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं बता रहा। अभी परसों ही मेरे पास दिल्ली से एक फोन आया, बहुत महत्वपूर्ण बात है आप सबके लिए। उन्होंने किसी पूर्व सांसद का नाम लेकर के कहा कि सर देवहंते जी, हम दिल्ली सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने लिए एक मांग कर रहे हैं। जैसे हिंदू पुरोहितों को 18,000 रुपए का मानदेय देने की घोषणा हुई है, गुरुद्वारा की ग्रंथियों के लिए घोषणा हो गई है, मस्जिदों के मौलवियों के लिए घोषणा हो गई है, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं के लिए घोषणा नहीं हुई। रविदास मंदिर के पुजारियों के लिए घोषणा नहीं हुई। तो हम सरकार का विरोध भी करेंगे और भिक्षुओं के लिए मानदेय की मांग भी करेंगे। आपको इस प्रदर्शन में आना चाहिए। मैंने विनम्रता के साथ उन्हें कहा कि आप जो करेंगे वो आप जाने, मैं एक भिक्षु हूं और मैं समझता हूं जो भी कोई भिक्षु बनता है वो सबसे पहले परिवार और संपत्ति का त्याग करता है। परिवार और संपत्ति का त्याग करने के बाद ही वो भिक्षु बनता है। अगर भिक्षु बनने के बाद सरकार उसे मानदेय देने लगेगी तो भिक्षु ना होकर के वो सरकारी कर्मचारी या सरकारी सेवक की श्रेणी में आ जाता है। दूसरी बात, भिक्षु पुजारी नहीं होता, वो पूजा के लिए दिया है। भिक्षु पुजारी नहीं होता, भिक्षु कर्मकांड नहीं करवाता, तो भिक्षु को मानदेय क्यों मिलना चाहिए? भिक्षु तो चलता रहता है, वो कहाँ पूजा करता है? भिक्षु तो चलने का नाम ही भिक्षु है। तो मैं तो भिक्षु हूं, मैं मानदेय का समर्थन नहीं करता। आपको ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, इस चारिका के माध्यम से भी बात लोगों तक जानी चाहिए। अगर सरकार मानदेय दे तो भी भिक्षु को मना करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध ने कहा है भिक्षुओं राज्य आश्रय के सहारे मत चलना। अगर राज्य आश्रय के सहारे चलोगे तो जिस दिन आश्रय मिलना बंद हो जाएगा उस दिन धर्म की गति रुक जाएगी। और ये बात देवदत्त के संदर्भ में तथागत ने कही थी, जब अजातशत्रु महल में खाना बनवा करके एक शाही भोजन रथों में भरवा भरवा करके भिक्षुओं पर भिजवाता था तो हजारों भिक्षु देवदत्त के पास चले गए। बुद्ध के पास बहुत कम भिक्षु रह गए। तब किसी ने कहा कि तथागत, देवदत्त के पास बड़ी संख्या में भिक्षु जा रहे हैं, वहां राजमहल का बना हुआ भोजन आता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है,
आपके पास रहने वाले सारे भिक्षु भिक्षाटन करके लेके आते हैं जिसमें कोई स्वाद नहीं होता है। तो बुद्ध कहते हैं राज्य के सारे जो भिक्षु भोजन पाता है वो राज्य के अधीन ही हो जाता है, और जिसने भोजन मिलना बंद हो जाएगा उसकी लालसाएं उसे भिक्षु बने नहीं रहने देंगी। तो भिक्षुओं को कभी भी राज्य के आश्रित नहीं रहना चाहिए। तो मैंने भी कहा कि मैं इस मांग का समर्थन नहीं करता हूं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के आसपास के बहुत सारे भिक्षु हैं, किसी भिक्षु का नाम भी लिया, वो भी आ रहे हैं। तो मैंने कहा वो जाने, मैंने अपनी बात कह दी है। तो मैं आपको भी ये बात इसलिए कह रहा हूं, भारत में भिक्षुओं को अलग बने रहना चाहिए। ये बात लोगों की समझ में आनी चाहिए। भिक्षु पुरोहित नहीं है, भिक्षु कर्मकांड करने वाला नहीं है, भिक्षु पुजारी नहीं है, भिक्षु भिक्षु है। त्याग करने के बाद भिक्षु बना है, उसे किसी प्रकार के वेतन की, मानदेय की, तनख्वाह की आवश्यकता नहीं है। तो ये विचार जब लोगों को जाएगा, सैकड़ों भिक्षु जब इस बात को कहेंगे कि हम राज्य आश्रय पर नहीं चलते हैं, हम तो भिक्षाटन पर चलते हैं, हाथ में भिक्षा पात्र है, दिन में एक बार भिक्षाटन करना है, और बस भिक्षु का तो बाकी शेष काम तो उसे अपने कल्याण के लिए और जनता के कल्याण के लिए काम करना है। तो एक छोटा सा संदर्भ मैंने इसलिए बताया है कि इस प्रकार की समाज में चर्चाएं होने लगती हैं, हमें इस प्रकार की चर्चाओं से बचना चाहिए। और जो ये यात्रा है, ये बुद्ध शासन की एक झलक, उससे पैदा होने वाली उम्मीदें, उम्मीदों से बदलने वाला जीवन, और जीवन से प्राप्त होने वाला सुख का मार्ग हमारा उद्देश्य है। तो मैं समझता हूं इस यात्रा में आप लोगों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। जो भी उपासक उपासिकाएं श्रावणेर बन करके 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो बन सकते हैं। आपके आसपास में जो भिक्षु रहते हैं उनसे भी आप अनुरोध कीजिए, धम्मभूमि के बिहाफ पर अनुरोध कीजिए कि भंते जी आप लोग भी इस यात्रा में हिस्सेदार बनिए। ये इस यात्रा सभी भिक्षुओं के मान और सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए है। ये यात्रा उपासक उपासिकाओं के जीवन को धम्म के अनुरूप तैयार करने के लिए है। इस यात्रा का हमारा उद्देश्य होगा, लोग कहने लगे कि मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ, बौद्ध मेरा समाज है। इस यात्रा का उद्देश्य होगा कि संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म आगे बढ़ना चाहिए। इस यात्रा का उद्देश्य होगा कि भिक्षुओं की समझ में भी आना चाहिए कि वो पुरोहित नहीं है। विवाह शादी संस्कारों से भिक्षु अपने आप को मुक्त करे और धर्म की देशनाएं सुन करके अपना भी कल्याण करे और लोगों का भी कल्याण करे। तो मैं समझता हूँ ये जो बुद्ध शासन की जो परिसंकल्पना है, उसी के तहत जो ये धम्मचारिका है, इसका प्रभाव लोगों के कल्याण के लिए बनना ही चाहिए। इसी भाव के साथ मैं अपनी बात रखी है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना समय निकाल करके इस यात्रा में हिस्सेदार बनेंगे। चाहे आप चीवर पहन करके बने, चाहे बिना चीवर के बने, चाहे कुछ दिन के लिए सेवा के लिए आए या फिर चीवर पहन करके लंबे समय के लिए इस यात्रा के हिस्सेदार बने। किसी भी रूप में आपकी कोई न कोई भागीदारी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। आप सबका मंगल, सबका मंगल।